हाय एवरीवन, दिस इज अश्मिता फ्रॉम सौरभ सर्स क्लासेस। आज का डिस्कशन रहेगा ऑन एनकाउंटर्स इन इंडिया। क्या ये लीगल है, क्या ये जस्टिफाइबल है? चलिए आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट एनकाउंटर्स। एनकाउंटर्स का मतलब है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। इसका मतलब है कि किलिंग ऑफ सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स और टेररिस्ट्स बाय लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इंडिया में इनकाउंटर्स बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल इशू हो चुका है एंड बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं अबाउट द लीगलिटी एंड अबाउट द मोरालिटी ऑफ सच एक्शंस। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी टू ऑल द सिटीजन्स। एंड अगर इन राइट्स में कोई वायलेशन आता है, मतलब कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में वायलेशन आ रहा है जो इलीगल है, इसका मतलब है यूज ऑफ एक्सेसिव फोर्स बाय द पुलिस or the killing of suspected criminals without any kind of trial is a violation of human rights and thus it's a breach of law. एक तो एनकाउंटर्स को ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है एज अ मीन्स ऑफ डिलीवरिंग स्विफ्ट जस्टिस, मतलब बहुत जल्दी जल्दी जस्टिस मिल जाएगा आपको। लेकिन इस स्विफ्ट जस्टिस से जो लीगल सिस्टम को बाईपास कर रहे हैं या फिर जो हाउ दे आर गोइंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये देखा नहीं जा रहे हैं। दे डिनाई द अक्यूज्ड द राइट टू हैव अ फेयर ट्रायल, क्योंकि जब आप किसी को एनकाउंटर कर रहे हैं तो उसको वो चांस ही नहीं मिल रहा है कि वो अपने आप को प्रूव कर सके that whether he is guilty or whether he is not guilty, at least he needs a chance to prove that, and therefore he is losing that opportunity to prove his innocence if ever he was innocent. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है अगेंस्ट द एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स एंड हैज टर्म्ड दिस एज अ क्रिमिनल एक्ट एंड ऑल्सो एज अ ब्लॉट ऑन द लीगल सिस्टम। तो कोर्ट ने एम्फसाइज किया है नीड टू रिस्पेक्ट द रूल ऑफ लॉ and also like to respect the fundamental rights of all the citizens. Recent years में ऐसे बहुत सारे like several cases of alleged encounters in India ने raise किया है ऐसे concerns को about the police excesses and about the human rights violations. While encounters को अगर हम देखेंगे तो it can act as a quick fix to the problem of crime. जहाँ पे हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत टाइम लगाते हैं किसी भी डिसीजन पे आने के लिए, तो वहाँ पे क्विक फिक्स रहता है। लेकिन फिर भी अगर एनकाउंटर्स ही करना पड़ता तो ये तो हमारा लीगल सिस्टम तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो दीज एनकाउंटर्स एक्चुअली अंडरमाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ। तो इसलिए एनकाउंटर्स को उतना बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। इन कंक्लूजन वी कैन से एनकाउंटर्स आर इलीगल and it's a violation of human rights also. Indian government and law enforcement agencies ne like they have the urge and they have the need to adopt a more nuanced and more ethical approach to dealing with crime and terrorism. जैसे कि ऐसा कोई rule, one that would respect the rule of law also and also they would respect the fundamental rights of all the citizens. So that was all about the illegal encounters in India. तो क्योंकि हम कुछ encounters के बारे में अभी डिस्कशन कर रहे हैं तो क्यों ना कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया जाए। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस से स्टार्ट करते हैं। सोहराबुद्दीन शेख एक सस्पेक्टेड क्रिमिनल थे and he was killed in an encounter in Gujarat in the year 2005. However, it was alleged that ये जो encounter था ये stage किया गया था and the police officers who were involved in this had fabricated the evidence. इस केस को
और इस केस ने आई वुड से led to a nationwide controversy and several police officers were arrested and they were charged with murder, they were charged with conspiracy and they were also charged with other offenses. दूसरा जो एनकाउंटर के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे वो है इशरत जहान एनकाउंटर केस. इशरत जहान बहुत ही कम उम्र का एक स्टूडेंट था, मतलब 19 ईयर ओल्ड का एक स्टूडेंट था एंड ही वाज किल्ड इन एन एनकाउंटर इन गुजरात इन 2004 along with 3 other people. एंड ऐसा बोला जाता है कि दैट द एनकाउंटर वाज स्टेज्ड एंड द विक्टिम्स वे इनोसेंट सिविलियंस. इस केस को भी इन्वेस्टिगेट किया गया था बाय द CBI, दैट्स द सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, एंड उन्होंने कंक्लूड किया दैट द एनकाउंटर वाज फेक and the police officers who were involved in this encounter had actually conspired to kill the victims. उसके बाद आता है 2008 का एक केस जो है बाटला हाउस एनकाउंटर केस. दिल्ली पुलिस ने कंडक्ट किया था इस एनकाउंटर को इन द बाटला हाउस दिल्ली. तो यहाँ पे 2 सस्पेक्टेड टेररिस्ट्स थे जिनको मारा गया था. However, it was alleged that the encounter was staged and that the victims were innocent civilians. केस को इन्वेस्टिगेट किया गया था बाय द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, दैट इज़ NHRC, जिन्होंने कंक्लूड किया कि इनकाउंटर तो जेन्यून था लेकिन कुछ प्रोसीड्यूरल लैप्सेस थे इसमें. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द विकास दुबे इनकाउंटर केस. विकास दुबे एक नोटोरियस गैंगस्टर था एंड उनको मारा गया था एक इनकाउंटर में इन उत्तर प्रदेश इन द ईयर 2020. बहुत ही रीसेंट केस है, आप लोगों ने सुना ही होगा. लेकिन इसको एलिजिडली ऐसे कहा जाता है कि एनकाउंटर को स्टेज किया गया था एंड दैट द पुलिस ऑफिसर्स जो इन्वॉल्व थे इसमें उन्होंने डेलिबरेटली उसको किल किया, उसको मारा सो दैट दे कैन प्रिवेंट हिम फ्रॉम रिवीलिंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिज लिंक्स विद द पॉलिटिशियंस and with the police. And this case is obviously currently being investigated by the NHRC. तो यही सभी केसेस अगर हम देखेंगे तो ये सभी केसेस हाईलाइट करते हैं इशू ऑफ पुलिस एक्सेसेस एंड द नीड टू एंश्योर कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो ऑपरेट करते हैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, दे शुड रिस्पेक्ट द लॉ, दे शुड रिस्पेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल द सिटीजन्स एंड दे शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट द कोर्ट ऑफ लॉ. तो अगर आप इसी टाइप के कुछ वीडियोस को फॉलो करना चाहते हैं आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं. एंड इसके अलावा इफ़ यू आर समहाउ प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, for any kind of government jobs, for any kind of entrance exam into colleges and all, you can join our classes. हम यहाँ पे सभी entrance examination का preparation करवाते हैं with the expert guidance of our teachers. तो आप अगर कुछ इंटरेक्टिव डिस्कशन करना चाहते हैं या फिर अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं then also you can definitely join our classes. You can just go over to the description box below this video. You will get all the other information regarding our classes, website link, course details, सभी सब लाइक जो स्टडी मटेरियल्स है उसका लिंक्स अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट में सभी अवेलेबल है. इसके अलावा अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट से डायरेक्टली ख़रीदना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं. यू जस्ट नीड टू कॉल अस. दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट क्लासेस.